नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची थी, लेकिन उसी उथल-पुथल के बीच से कविता और भक्ति की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे समाज को एक नई राह दिखा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि उस दौर का माहौल कैसा था, फिर जानेंगे भक्ति की उन 2 धाराओं के बारे में, मिलेंगे उनके महान कवियों से, देखेंगे कि उनकी कविताओं में क्या खास बात थी और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति काल की विरासत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और उस समय के माहौल को समझते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प दौर था, मतलब विरोधाभासों से भरा हुआ। एक तरफ सल्तनतें बदल रही थीं, राजनीतिक अस्थिरता थी, और दूसरी तरफ एक जबरदस्त सांस्कृतिक क्रांति जन्म ले रही थी। इस युग की पूरी आत्मा को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद कबीर के इस विचार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये एक विद्रोही आवाज थी, एक मानवतावादी सोच थी जो उस दौर के कवियों की पहचान बन गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े इतिहासकारों ने इस दौर को भक्ति काल का नाम दिया। और इसे स्वर्णयुग क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि ये वो समय था जब साहित्य महलों और दरबारों की चीज नहीं रहा, बल्कि वो आम लोगों के दिल की आवाज बन गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब रहा था, तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। और ठीक इसी राजनैतिक उठापटक के बीच भक्ति आंदोलन ने समाज में अपनी जगह बना ली। सोचिए, उस वक्त समाज का हाल क्या था? जाति पाति का भेदभाव अपने चरम पर था और धर्म के नाम पर तरह तरह के कर्मकांडों का बोलबाला था। ऐसे मुश्किल हालात में एक आम इंसान एक सीधे, सरल और सच्चे रास्ते की तलाश में था। और इसी तलाश का जवाब बनकर उभरा भक्ति आंदोलन। यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने ईश्वर से जुड़ने के 2 बड़े रास्ते दिखाए। इस आंदोलन का जो मूल आइडिया था वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था। इसने कहा कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या मुश्किल कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चे दिल से की गई भक्ति और प्रेम की। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है। भक्ति की 2 बड़ी धाराएं थीं। एक थी निर्गुण धारा। इसके लोग मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप रंग या आकार नहीं है। और दूसरी थी सगुण धारा, जो ईश्वर को राम और कृष्ण जैसे साकार रूपों में पूजती थी। मतलब रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, ईश्वर से प्रेम। तो चलिए अब इन विचारों को आवाज देने वाले उन महान कवियों से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी कलम से, अपनी वाणी से पूरे समाज को जगाने का काम किया। निर्गुण धारा की सबसे बुलंद और बेबाक आवाज थे कबीर। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। एक ऐसी निडर आवाज जो समाज के हर पाखंड पर, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या जाति के, सीधी चोट करती थी। कबीर का संदेश कितना साफ और सीधा था। ईश्वर एक है, बस हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर इंसान को बांटने वाली हर दीवार को तोड़ने की बात की। वहीं दूसरी तरफ सगुण धारा में हमें तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे कवि मिलते हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों और दिल को छू लेने वाले भजनों से ईश्वर को बिल्कुल जीवंत कर दिया। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस के जरिए भगवान राम के आदर्श चरित्र को हर घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने राम को मर्यादा और धर्म का प्रतीक बना दिया। और सूरदास, अरे उन्होंने तो अपनी रचनाओं में बाल कृष्ण की लीलाओं का ऐसा प्यारा वर्णन किया है कि ईश्वर कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि घर का एक नटखट और प्यारा सदस्य बन जाता है। और फिर आती हैं मीराबाई। उनकी भक्ति तो एक जुनून थी, एक दीवानगी। उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और अपने भजनों में प्रेम और समर्पण की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी अमर है। तो भले ही निर्गुण और सगुण धारा के रास्ते अलग अलग दिखते हों, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो पूरे भक्ति आंदोलन को एक ही धागे में पिरोती थीं। इन सभी कवियों में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थीं। सबसे पहली बात, इन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा जैसे अवधी और ब्रज में लिखा। क्यों? ताकि इनकी बात सीधे दिल तक पहुंचे। इन्होंने समाज में बराबरी की बात की और जातिवाद जैसे पाखंड का जोरदार विरोध किया। इनकी भक्ति किताबों में नहीं, बल्कि एक गहरे पर्सनल अनुभव में बसी थी। और इनकी कविता की शैली इतनी सरल और मीठी थी
कि वो हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। और ये बात तो देखिए कितनी खूबसूरती से सब कुछ समझा देती है। खुद तुलसीदास, जो सगुण धारा के इतने बड़े कवि थे, वो कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई फर्क नहीं है। वही निराकार ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम के कारण साकार रूप ले लेता है। इससे पता चलता है कि ये दोनों धाराएं एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते भर थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भक्ति काल ने हमें दिया क्या? इसका असर आज हमारी संस्कृति और साहित्य पर कितना गहरा है? चलिए अब ये देखते हैं। भक्तिकाल सिर्फ एक दौर बनकर खत्म नहीं हो गया। नहीं, इसने हिंदी भाषा और कविता को वो जमीन दी, वो बुनियाद दी जिस पर आगे चलकर रीतिकाल और यहाँ तक कि आज के आधुनिक हिंदी साहित्य की भी इमारत खड़ी हुई। तो अगर हम भक्तिकाल के योगदान को समेटना चाहें तो ये असाधारण है। इसने आम लोगों की भाषाओं को साहित्यिक सम्मान दिलाया। इसने मानवतावाद और बराबरी का वो संदेश दिया जो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। इसने हमें ऐसी अमर रचनाएं दी जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। और सबसे बढ़कर इसने एक मुश्किल और संघर्ष भरे समय में समाज को प्रेम और सद्भाव का दर्शन दिया। और अंत में बस ये एक सवाल कि जिस दुनिया में आज भी इतना बंटवारा और टकराव है, क्या उस दुनिया के लिए हम उस दौर से कोई सबक ले सकते हैं? एक ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह से प्रेम, समानता और सद्भाव पर बना था। शायद जवाब हमें वहीं से मिल सकता है।